एनसीआर में आशियाने की सुरक्षा पर सवाल, कमजोर नींव पर खड़ी इमारतों के ढहने का खतरा, ऊंची इमारतों में कितने सुरक्षित हैं आप, बिल्डर कर रहे हैं आपकी मौत का सौदा। हर कोई सपना देखता है कि उसका अपना घर हो, शानदार घर हो और सुरक्षित घर हो। लोग अपने आशियाने के लिए खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करके लाखों करोड़ों रुपए के घर खरीदते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ठगबाज अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों की जान से खूब खेल रहे हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में चारों ओर ऊंची ऊंची हाउसिंग सोसाइटियां हैं और सोसाइटियों की नकल करते हुए टावर की शक्ल में 17 से 18 मंजिला मकानों को धड़ल्ले से बनाया जा रहा है। सुविधाओं के नाम पर लोगों को खूब ठग रहे हैं बिल्डर। बड़े शहरों में जमीन की कमी और कीमतें बढ़ने की वजह से लोग आसमान छूती इमारतों में रहने लगे। गुरुग्राम हादसे के बाद पूरे एनसीआर के सोसाइटियों में इस बात की चर्चा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक 7 फ्लोर के जो छत हैं वो अचानक से ढहते चले गए। हादसा कितना भयानक था ये तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। गुरुग्राम की शाम सेक्टर 109 की चिंतल पैराडिसो सोसाइटी में एक खौफनाक हादसा हुआ। गुरुग्राम शाम 6:30 बजे का वक्त था। सोसाइटी के डी टावर के 8वें फ्लोर पर काम चल रहा था। बताते हैं कि उसके चलते अचानक 7वीं से पहली मंजिल तक की छत और फर्श नीचे आ गिरे। मतलब 7 फ्लोर की छतें टूटकर पहली मंजिल के फ्लैट पर आ गईं। ये उन लोगों के लिए पहाड़ टूटकर गिरने जैसा रहा होगा जो मलबे में दब गए। हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इसका भी जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा हरियाणा पुलिस को भी, आपको भी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पहली मंजिल पर फ्लैट नंबर डी 103 के ड्राइंग रूम में मलबा भरा है। यानी केवल घर के अंदर से छत गिरती गई, लेकिन बाहर से देखने में लगता है कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस हादसे में 2 लोगों की जान गई है। हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या बिल्डर ने घटिया सामान लगाया था? इमारत निर्माण की गुणवत्ता की जांच किसने की? कमजोर थी इमारत तो कैसे मिली इजाजत? चंद पैसों की लालच में लोगों की जान से सौदा क्यों? कौन है इस हादसे का जिम्मेदार? और जिम्मेदारों पर आखिर कब तक होगी कार्रवाई? साथ ही एक सवाल यह भी जो शायद कुछ लोगों के मन में पैदा हो रहा होगा कि छत टूटी लेकिन पूरी बिल्डिंग क्यों नहीं गिरी? दरअसल ऊंची इमारतें पिलर पर खड़ी होती हैं और यहीं से उनकी मजबूती तय होती है। और ऐसे में जब छत टूटी तो पिलर के सहारे खड़ी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस सोसाइटी में करीब 530 फ्लैट हैं और 420 फैमिली रह रही हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि बिल्डिंग में कई खामियां थीं, जिसकी शिकायत कई बार बिल्डर से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शुरुआती जांच में बिल्डिंग में घटिया मटेरियल इस्तेमाल किए जाने जैसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में अब भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध रूप से ढेरों इमारतें बनाई गई हैं, जो बहुत ज्यादा जर्जर अवस्था में है। अब आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं। एनसीआर में कैसे कैसे हो रहा है अवैध निर्माण। प्राधिकरण की अधिग्रहित जमीन पर अवैध निर्माण, किसानों से जमीन लेकर बिल्डरों का अवैध निर्माण, डूब क्षेत्र में कॉलोनी काटकर बिल्डरों का अवैध निर्माण हो रहा है, किसान खुद ही बिल्डर बनकर अवैध निर्माण कर रहे हैं। दरअसल बिल्डर जब घर बनाता है तो वहां कम गुणवत्ता वाली सामग्रियों का प्रयोग करता है जिससे लागत कम आए। इसके अलावा नक्शा पास नहीं कराता, इससे खतरा बना रहता है। यही नहीं, एक्सपर्ट ठेकेदारों से काम नहीं कराने की वजह से तकनीकी तौर पर इमारत खतरनाक साबित होती है, नींव मजबूत नहीं होती है। यही नहीं, बेसमेंट का नियम नहीं पता होने की वजह से ज्यादा खुदाई करने पर कहीं कहीं नींव कमजोर हो जाती है, जो कि इमारत जमींदोज होने की वजह बनती है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।